बॉलीवुड के 3 बड़े सितारे, एक विज्ञापन और अब महाराष्ट्र एफडीए का नोटिस। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से एफडीए ने तीनों अभिनेताओं को विमल इलायची विज्ञापन को लेकर कड़े सवाल पूछे हैं। एफडीए का सवाल है कि क्या इलायची के नाम पर किया गया ये विज्ञापन उस ब्रांड की पहचान को बढ़ावा दे रहा है जो पान मसाला और तंबाकू से जुड़ा है, और अगर ऐसा है तो क्या ये सीधे तौर पर नहीं बल्कि घुमा फिराकर प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार माना जाएगा। आखिर इस पूरे मामले में एफडीए ने नोटिस में क्या क्या कहा है, तीनों अभिनेताओं से कौन कौन से दस्तावेज मांगे हैं और गलती साबित होने पर कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र एफडीए जिस तरह मिलावट, प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और खाने की खराब गुणवत्ता के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, क्या यह नोटिस भी उसी अभियान का एक हिस्सा है? आइए पूरे मामले को समझते हैं। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने 11 अगस्त 2026 को अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ के नाम शो कॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस में तीनों को विमल ब्रांड के पान मसाला और इलायची से जुड़े विज्ञापन में ब्रांड का प्रचार करने वाला बताया गया है। एफडीए के मुताबिक ये विज्ञापन टीवी, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे प्रचार माध्यमों पर चलाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, एफडीए को इस विज्ञापन में दिक्कत क्या है? नोटिस में एफडीए ने कहा है कि विमल इलायची नाम का इस्तेमाल इस तरह किया गया है जिससे लोगों के बीच विमल पान मसाला ब्रांड से जुड़ाव बन सकता है। यानी एफडीए की आशंका है कि भले ही विज्ञापन में इलायची दिखाई जा रही हो, लेकिन इसके जरिए उसी ब्रांड की पहचान लोगों के दिमाग में मजबूत हो सकती है जो पान मसाला से जुड़ी है। आसान भाषा में कहे तो एफडीए ये जांच कर रहा है कि इलायची के नाम पर कहीं पान मसाला ब्रांड का प्रचार तो नहीं हो रहा, और इसी को कानून की भाषा में कहते हैं इनडायरेक्ट या सरोगेट प्रमोशन, यानी घुमा फिराकर प्रचार कहा जाता है। एफडीए ने अपने नोटिस में 13 जुलाई 2026 के महाराष्ट्र के प्रतिबंध आदेश का भी जिक्र किया है। नोटिस के मुताबिक महाराष्ट्र में कुछ तंबाकू, निकोटीन और सुपारी आधारित प्रतिबंधित खाद्य उत्पाद के खिलाफ ये आदेश लागू है और इसकी अवधि 1 साल बताई गई है। एफडीए का कहना है कि विमल ब्रांड का बाजार में पान मसाला से मजबूत जुड़ाव है, इसलिए अगर विमल इलायची के जरिए वही ब्रांड पहचान के लोगों के बीच बनी रहती है तो इसे प्रतिबंधित उत्पाद के अप्रत्यक्ष प्रचार के तौर पर जांचा जा सकता है। अब बात करते हैं कानून की। एफडीए ने नोटिस में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की धारा 24 और 53 का जिक्र किया है। धारा 24 भ्रामक विज्ञापनों और गलत तरीके से खाने पीने के उत्पादों को बढ़ावा देने पर रोक से जुड़ी है। वही धारा 53 के तहत भ्रामक विज्ञापन के मामले में 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा एफडीए ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े 2018 के विज्ञापन और दावों वाले नियमों का भी हवाला दिया है। इन नियमों के मुताबिक विज्ञापन में किए गए दावे सही और स्पष्ट होने चाहिए और लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। मामला यही नहीं खत्म होता। नोटिस में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद यानी COTPA 2003 का भी जिक्र है। इस कानून के तहत तंबाकू उत्पादों के सीधे और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक है। एफडीए ने यह भी कहा है कि अगर जांच में यह साबित होता है कि विमल इलायची के नाम से किया गया विज्ञापन असल में तंबाकू या पान मसाला ब्रांड की पहचान को मजबूत कर रहा है तो COTPA के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। इसके साथ ही केबल टेलीविजन नेटवर्क्स के एडवर्टाइजिंग कोड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के प्रावधानों का भी नोटिस में जिक्र है। एफडीए ने तीनों अभिनेताओं से सिर्फ जवाब नहीं मांगा बल्कि कई दस्तावेज भी मांगे हैं। मसलन उन्होंने इस विज्ञापन में शामिल होने से पहले कितनी जांच पड़ताल की, जिस उत्पाद का विज्ञापन किया उसकी पूरी जानकारी क्या थी, विमल इलायची वास्तव में बाजार में स्वतंत्र उत्पाद के तौर पर बिकती है या सिर्फ ब्रांड की पहचान बढ़ाने का तरीका है। तीनों से विज्ञापन से जुड़े एग्रीमेंट, कैंपेन ब्रीफ और फीस की जानकारी भी मांगी गई है। इसके अलावा विज्ञापन किन टीवी चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर चलाया गया, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। और एक अहम सवाल, विज्ञापन दाता या ब्रांड मालिक के साथ उनका कोई आर्थिक या
दूसरा संबंध है तो इसकी जानकारी भी देने को कहा गया है। एफडीए ने तीनों को नोटिस मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। अगर वो चाहे तो व्यक्तिगत सुनवाई की मांग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये तय समय में जवाब नहीं दिया गया या जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो एफडीए ने आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भ्रामक विज्ञापन के मामले में पहली बार 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा मामला सामने आने पर जुर्माना 50 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। इसके अलावा संबंधित सेलिब्रिटी को किसी उत्पाद या सेवा का विज्ञापन करने से 1 साल तक रोका जा सकता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, अभी ये कार्रवाई हुई नहीं है। फिलहाल एफडीए ने नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है और आगे की कार्रवाई जवाब और जांच के आधार पर होगी। अब इस पूरे मामले को महाराष्ट्र एफडीए की हाल ही में जो घटनाएं हुई है उनसे जोड़कर देखना भी जरूरी है। पिछले कुछ समय से एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में विभाग ने खाद्य सुरक्षा को लेकर अभियान तेज कर दिया है। जुलाई में 5 दिन चले एक राज्यव्यापी अभियान के दौरान एफडीए ने 53 छापे मारे, 37 एफआईआर दर्ज की, 49 लोगों को गिरफ्तार किया, 23 दुकान रेस्टोरेंट को सील किया गया और 16 फूड बिजनेस के लाइसेंस निलंबित किए गए। कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का माल जब्त किया गया है। एफडीए की कार्रवाई सिर्फ गुटखा पान मसाला तक सीमित नहीं है। हाल ही के दिनों में विभाग ने कई बड़े फूड और क्विक कॉमर्स कारोबारी की भी जांच की। जांच में कॉकरोच, चूहों की गंदगी और खराब स्वच्छता जैसी कमियां सामने आई है। यानी एफडीए का फोकस साफ है। खाने पीने की चीज़ों की गुणवत्ता हो, मिलावट हो, साफ सफाई हो या प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री और उनका प्रचार, विभाग अब कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ा रहा है। लेकिन एफडीए ने अभी जो नोटिस जारी किया है उसके बाद अब सभी की नज़रें तीनों अभिनेताओं पर होगी। अब देखना होगा कि तीनों अभिनेता एफडीए को क्या जवाब देते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया।